सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आज रामनवमी है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कल न्यूज़ देख रहा था तो पूरे भारत में रामनवमी के लिए फोर्स तैनात करनी पड़ रही है। सोचने वाली बात यह है कि हम लोग भारत में आज़ाद हैं कि नहीं हैं। यानी हम हिंदू अपना त्यौहार भी मनाएं तो पुलिस बल की सुरक्षा में ये कौन सी आज़ादी है। मैं हिंदुओं से खास करके पूछना चाह रहा हूँ कि भाई, आप लोगों ने अधिकतर स्टेटों में हिंदू सरकार बनाए हो, फिर भी ये जिहादी टाइप के, ये आतंकी भ्रष्टाचारी टाइप के जो लोग हैं, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, बेखौफ हैं। इतना भय है कि पता नहीं कब क्या कर डालें। मेरी इन बातों पर मुसलमान भी विचार करें। आखिर में इस मस्जिदों में आप लोगों को क्यों बुलाया जाता है? मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे या मंदिर बनाए काहे के लिए जाते हैं? पहले इस चीज़ को सोचो या पूछो अपने मौला मौली पादरी पुजारी से। क्या हमको हिंसा की बातें सिखाने के लिए बनाए गए हैं? क्या वहाँ पर मार काट दंगा फसाद के लिए बनाए गए हैं? अभी नागपुर में एक मस्जिद से ब्लास्ट हुआ, जिलेटिन निकला, मतलब वहाँ बम बनाए जा रहे होंगे। बहुत सारी मस्जिदों मदरसों से ऐसे ज्ञान दिए जा रहे हैं, ऐसे बम बारूद बहुत सारे ऐसे पकड़े गए हैं। तो आप लोग विचार करो कि क्या ऐसी जगह अल्लाह, गॉड या भगवान रह सकता है जहाँ पर नफ़रत सिखाई जाती हो, जहाँ पर मार काट हिंसा की बातें सिखाई जा रही हो। उदाहरण स्वरूप में देखो, मेरा हर जो वीडियो होता है मैं प्रैक्टिकली उदाहरण स्वरूप बात करता हूँ। पाकिस्तान में यही हालत रही। वहाँ पर हिंदुओं के प्रति 27% वहाँ हिंदू थे। उनके वहाँ के मौला मौली मस्जिदों में अपने लोगों को ऐसा जहर भरा कि 27% हिंदुओं को उन लोगों ने या तो मार डाला, कन्वर्ट कर डाला, उनकी माँ बहनों की इज्जत लूट डाली कि ऐसा करो तो अल्लाह ये देगा वो देगा। अल्लाह आज ये स्थिति कर दिया है, तुम लोग खुद विचार करो। अरे इतनी बुद्धिहीन मत रहो। मैं ये कहता हूँ, तुम्हारा मौला मौली भी लैट्रिन करता है, खाता है, ना सब कुछ काम करता है, उसके भी दो आँख पर। ये कोई पैदाइशी कोई मौला मौली पुजारी नहीं बनता है। सब यहीं की किताबें पढ़ कर के, चाहे जय भीम वाला बनता है, चाहे ये बनता है, चाहे किसी पार्टी का नेता बनता है। बुद्धि ज्ञान सबको ईश्वर ने, देखो बिजली जो आती है ना, तो सबके घर में 220 वोल्ट करंट जाता है, तभी आपके बल्ब लाइट फिर ये चीज़ जलती है। अब उस लाइट का हम क्या उपयोग करते हैं, कोई हीटर जलाने में, कोई पंखा में, कोई फ्रिज में, ये अब हमारे ऊपर है। इसी तरीके से हमको बुद्धि ज्ञान ईश्वर ने हमको दिया है, लेकिन इस बुद्धि ज्ञान का हम मार काट हिंसा में अपनाएं, या किसी की सेवा में अपनाएं, या प्रेम शांति फैलाने में अपना, या झूठ बोल करके। देख रहे हो ना आजकल के, मतलब ये कौन सी भगवान की पूजा करते हैं, इतना झूठ फरेब मानव समाज में फैला रहे हैं, खुलेआम फैला रहे हैं। सब दिख कुछ और रहे हैं और बता कुछ रहे हैं अपने लोगों को। अब वो अनजाने लोग हैं, वो न्यूज़ आदि देखते नहीं हैं, लेबर कैटेगरी के लोग हैं, कामकाजी लोग हैं, या मजहबी में इतने घुले मिले हैं कि नहीं हमारा मौलवी जो कहेगा वही सत्य बोलेगा। इसी तरीके से कुछ हमारे देश में कुछ बाबा लोग भी हैं, ये जय भीम वाले भी हैं। अब वो मतलब नासमझ टाइप के लोग हैं, उनको इकट्ठा करके उनके बुद्धि में शैतानियत भर के एक दूसरे से लड़ाने। इसी तरीके से कुछ पार्टी वाले लोग भी हैं, जैसे ममता, अखिलेश, ये लालू या केजरीवाल, बस झूठ, खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। मैं तो भारत सरकार से यही कहूँगा कि भैया,
ऐसे झूठ फरेब फैलाने वालों के लिए कानून बनाओ। नहीं बनाओगे तो ये देश पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाएगा। एक मोल्ला मौलवी है, एक नेता इनका बोलेगा अरे चलो रे मारो काटो, हो ही रहा है। देख रहे हो कि मस्जिद से निकलते हैं नमाज पढ़ के और वहाँ बोला जाता है जाओ पत्थर मारो, तो पत्थर मारने लग जाते। ये भी नहीं देखते हैं कि उन लोगों ने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं। देखो, निर्दोष व्यक्ति को मारना, काटना, सताना, यही तो पाप है। इन लोगों के पास ये भी बुद्धि नहीं। नियम कानून कोई और बना रहा है, दुश्मनी तुमसे किसी और से, मार काट किसी और कर रहे हो। जैसे देखो ना, इंदिरा गांधी मरी, 2 सिखों ने मारा, भाई उनकी बुद्धि क्या थी? उनको ले जाओ, मारो काटो, फांसी दो। लेकिन पूरे सिख समाज को उस समय बेगुनाह, जो जिनका कुछ लेना न देना, उनको मारा गया, काटा गया, जलाया गया। तो ये क्या उचित है? ये तो महापाप है ना। मैं कहता हूँ ठीक है, हिंदू मुसलमान कोई भी हो, जो पाप करता है, गलती करता है, उसको सजा देने का है। उसको परिवार को थोड़े नहीं, उसके पूरे समाज को थोड़े नहीं। यह परंपरा, दानवी परंपरा जब तक नष्ट नहीं होगी, यह दानवी परंपरा है। आज देख रहे हैं कि ये लोग अल्लाह को नहीं पुजवा रहे हैं, औरंगजेब की मजार से, बाबर की, इनसे, इनके लिए लड़ रहे हैं ये लोग। अल्लाह के लिए थोड़े नहीं लड़ रहे हैं। अल्लाह की बात ही नहीं हो रही है। अल्लाह क्या कह रहा है, अल्लाह के पास में क्या है, ये तो समझने के लिए, देखो, ईश्वर को समझने के लिए बहुत बड़ा ज्ञान की ज़रूरत होती है। मौला मौली की ज़रूरत नहीं है। अरे खुद बैठो, थोड़ा सा ध्यान में बैठो। नाम रख लेने से भगवान, सूरज तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको दे रहा है। ये किसी मुसलमान का, हिंदू का सूरज या ईसाई का तो है नहीं। लेकिन इसके प्रति भी नफरत है। चाँद के प्रति, धरती के प्रति नफरत फैला। नहीं, धरती को नहीं। अरे जिस धरती पर तुम लोग रह रहे हो, टिके पड़े हुए हो, उस धरती को सजदा नहीं करते हो, कहते हो नहीं करेंगे। ये कौन सा? जबकि इसलिए मैं कहता हूँ सनातन धर्म को अपनाओ, जिससे हमें जीवन मिले। जो मोदी तुमको 5 किलो अनाज दे रहा है, वहाँ पाकिस्तान में मिल रहा है क्या? 1 किलो आटे के लिए मर जा रहे हैं लोग बाग। सब्जी, सब चीज़ें महंगी हैं। कहाँ है तुम लोगों का अल्लाह? पूछो वहाँ के मौलवियों से, जिन लोगों ने वहाँ की केवल नफरत 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 नफरत, हिंसा, मार काट फैलाया, और इतनी फैला दी कि अब वहाँ हिंदू तो बचे नहीं, आपस में ही एक दूसरे को मार रहे हैं। पूरा पाकिस्तान आतंकी, बांग्लादेश आतंकी संगठनों से घिरा पड़ा हुआ है। ये फलाने गुट का, ठिकाने गुट का। ऐसे ही भारत में भी गुट, जय भीम वाला गुट, फलाने गुट, ये पता नहीं कौन कौन सा, मदनी का गुट, फलाने का गुट। ऐसा नहीं इनको सत्ता भी मिल जाए। बांग्लादेश में सत्ता मुसलमानों के हाथ में, पाकिस्तान, वहाँ सीरिया, इराक, सब मुसलमानी के। फिर लड़ क्यों रहे? कहते हैं हम शांति प्रिय हैं। कोई शांति प्रिय नहीं। इसी तरीके से ये सब सत्ता के भूखे लोग हैं, लुटेरे लोग हैं। देश समाज को लूटना, मारना, काटना, सताना। मैं ये हर देश के लिए बात कर रहा हूँ। देखो, मेरा कोई एक समाज परिवार के लिए नहीं होता है। मैं एक तरफा नहीं, मैं सामाजिक व्यक्ति में पूरे समाज की बात करता हूँ। मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब के लिए करता हूँ। कारण ये कि मैं मानवता, सामाजिकता की बातें, जिससे लोगों का मानव जीवन सुख शांति से बीते, मेरा ये मतलब रहता है। इसलिए मैं थोड़ा सा, आप लोगों को लगता होगा कि अरे यार अभी तो बातें इधर की तक, उदाहरण रूप में करता हूँ कि आप लोग समझो। इतनी से छोटे से समय में पूरी दुनिया की बातें नहीं की जा सकती, थोड़ा थोड़ा ही करना पड़ता है। इसलिए मुझे करना पड़ता है, कभी यहाँ की बातें, कभी वहाँ की बातें। उदाहरण, एग्जाम्पल के तौर पर, कि आप लोग समझो दुनिया में क्या हो रहा है। फिलिस्तीन, वहाँ गाजा वाले लोगों ने हमास को अपना बनाया, आज उनकी स्थिति क्या है। आप लोग गलत लोगों को नेता, मंत्री, मौला मौलवी, पुजारी आदि बनाओगे तो वो लोग आपसे गलती काम करवाएंगे, आपको हिंसा, मार काट की आग में ही झोंकेंगे। ये जीवन इसके लिए नहीं मिला है। ये जो देखते हैं ना मौलवी, अरे हमको तो मरने कटने के लिए, कुर्बानी के लिए, ये कुर्बानी के लिए जीवन नहीं मिला है भाई। ये आपको अल्लाह को समझने के लिए, रमज़ान आता है राम को समझने के लिए, अपने खुदा को, खुद को समझने के लिए। कब समझोगे? लेकिन तुम तो बाबर, औरंगजेब, फलाने आदि को समझ रहे हो। ये जितने हिंदू त्योहारों को भी लोगों ने मजाक और ये बना दिया है।
पटाखे छोड़ लो, ये कर लो, दम बंद कर लो, डीजे। अरे भाई, ये रामनवमी राम को समझने के लिए है, राम की बातें नहीं होती है। दंड फंद ये सब चीज़ें कर ले, इससे हम राम को समझेंगे। राम की बात हो, राम ने क्या काम किया, राम का नियम कानून कैसा था, इसके लिए जाओ समाज में मांगो सरकार से। कब हमें सनातनी राम वाला शिक्षा दोगे, कब वो नियम कानून लागू करोगे जहां हमको न्याय मिले। अभी मैं देख रहा था, बताओ न्याय मिल रहा है, यहाँ की जजों पुलिस वाले न्याय मिल रहे हैं। किसी को भी रिश्वत खिला दो, आधार कार्ड बांग्लादेशियों का बन जा रहा है 2000 रुपये में, रिश्वत खिला दो, पुलिस वाला कुछ भी कर देगा। 10-10, 20-20 साल लोगों को न्याय के लिए भटकना मिल रहा है, जगह जमीन के लिए न्याय नहीं मिल पाता लोगों का। क्या ये उचित है? यही होना चाहिए? तुम लोगों का त्यौहार बस ये दंड फंद करके मतलब कि सही नियम कानून होना चाहिए, सही चीज़ें होनी चाहिए, सही बातें हमें मिलना चाहिए, जिससे हमारा घर परिवार सब सुख शांति हो। सही शिक्षा में, आज सही शिक्षा मिल रही है क्या? आज हमारे बच्चे देख रहे हो क्या बन रहे हैं, पढ़ लिख करके बन क्या रहे हैं? ना समाज के काम लायक, नशा वासना में डूबे पड़े हुए हैं, माँ बाप की सेवा नहीं, फिर भी कह रहे हो लाखों करोड़ों बस धन दौलत जोड़ करके क्या करोगे? लुटेरे लोग लूट लेंगे, आज नहीं कल लूटेंगे, जिस दिन पावर में आएंगे, शासन में आएंगे, उस दिन लूटेंगे। अपने बच्चों के लिए तो कम से कम कुछ बना जाओ, कर जाओ। नहीं करोगे, केवल इसी धतकर्म में उलझे रहोगे, सत्कर्म नहीं करोगे, सच्चा नियम कानून नहीं लाओगे, सच्ची शिक्षा नहीं लाओगे, तो आपकी आने वाली पीढ़ी, अभी तो फोर्स में रामनवमी मना रहे हो, पूरा मतलब ख़त्म हो जाएगा। ये जितने दुष्ट प्रवृत्ति देख रहे हो ना, ममता बनर्जी हाई कोर्ट से परमिशन लेना पड़ रहा है रामनवमी के लिए। सोचने वाली बात ये है, किस मानसिकता के ये लोग हैं, आगे चल के तुम्हें क्या देंगे, कौन बचाएगा? ओवैसी बोलता है, कौन आएगा बचाने? ऐसे लोगों के लिए अब लड़ो, ये राक्षस लोगों के लिए, केवल अपने पेट और परिवार के लिए। कब तक? ये देख रहा हूँ मतलब इनका बकबोर्ड खुलेआम नहीं, हमें अल्लाह का कानून हो गया। कांग्रेस कल को सोनिया गांधी बना रही थी ऐसे कानून कि हिंदुओं के ऊपर ये वो कुछ भी करो, ABCD, वो तो बीजेपी के विरोध से ऐसे कुछ नहीं बन पाया। आज नहीं कल बन जाएगा, जिस दिन फुल सत्ता में आएंगे बना देंगे। तुम क्या कर लो, वक्फ तो बना ही दिया था ना। ये कांग्रेस 2-2 बार 3-3 बार उसका संशोधन हुआ, तब इनको कोई परेशानी नहीं हुई। खुली छूट मिलनी चाहिए, हिंदुओं को मारने काटने की इनको छूट मिलनी चाहिए। इनका मतलब तो आजकल यही हो रहा है, हमको कहीं भी हाथ रख, कहीं भी लूट ले। हमारे ऊपर ये बोलते हैं कोई संविधान को नहीं मानते, ये केवल अपनी शैतानी विचारधारा को मानते हैं। ये किसी भी अरब वाले इनको बोलते हैं कि ये मुसलमान है ही नहीं है, शैतान है। बांग्लादेश में देख रहे हो ना, आज वहाँ पर हिंदू अरब कंट्री में सुरक्षित है, खुलेआम घूम रहा है, लेकिन यहाँ पर हिंदू सुरक्षित नहीं है। मुस्लिम मोहल्लों में, मुस्लिम इलाकों में चला जाए हिंदू, उनका रहना मुश्किल है, उनका जीना मुश्किल है। तो ये शैतान लोग हैं कि नहीं? तो असली कानून, नियम कानून मुसलमानों का केवल अरब कंट्री में, बाकी जगह तो केवल शैतानियत है। इस शैतानियत को यदि भारत सरकार ख़त्म नहीं करेगी, इनको सही शिक्षा ज्ञान दे करके नहीं होगा, केवल सनातनी शिक्षा लागू करो जो सबको, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, सबको वो चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, तब जाकर के सुख शांति आएगा। ये नियम कानून बना रहे लोग, बोल रहे खुलेआम नहीं मानेंगे, क्या कर लोगे? कितने लोगों को मारोगे? बेस आधार जो है ना, आधार सही करें इनका। कुछ हैं पढ़े लिखे समझदार मुसलमान हो रहे हैं, वो समझ रहे हैं उन सब चीज़ों को, तो ऐसे और लोगों को ज़रूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सत्य के लिए लड़ो। देखो अधर्मी विधर्मी अभी उसी संसद में विरोध में ऐसा नहीं है कि 10-20 वोट पड़े हैं, 230 वोट पड़े हैं। कोई और पड़ जाता तो नहीं बन पाता ये बकबोल जो बना हुआ है।
जो वक्त भी लाया हुआ है। आज नहीं कल हो जाएगा, उखाड़ के फेंक देंगे, क्या कर लोगे। अब समय आ गया है, पूरे विश्व में विधर्मी लोग बढ़ रहे हैं, देख रहे हो ना, बम बारूद, ये मत सोचो, पूरी आग फैल चुकी है। पाकिस्तान, जंग, बांग्लादेश, अभी कुछ दिन रुक जाओ, निकलो, एक हो जाओ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सनातन धर्म की बात करो, एक हिंदुओं के लिए सनातन नियम कानून आदि नहीं बनेगा तो सुरक्षित नहीं रह पाओगे। सीधी सीधी मेरे कहने वाली बात है ये। जब ये लोग विधर्मी लोग निकल सकते हैं तो तुम लोग कब निकलोगे। मांगो सरकार से, हमें सनातन नियम कानून बना करके दो, जिससे हम सुरक्षित रह पाएँ, जी पाएँ। हमारे आने वाली पीढ़ियाँ, उनको भी सिखाओ। कब सिखाओगे। नाच गान मौज मस्ती, टीवी मोबाइल, पैसे रुपये दे करके क्या बना रहे हो। आज नहीं कल वो विधर्मी हो जाएंगे। उनको और वहाँ पर वो तो चाह रहे हैं कि हमें और खुली छूट मिले, हमें नंगे पुंगे घूमें। किसकी भारत में अधिकतर हिंदुओं की लड़कियाँ घूम रही हैं नंगी पुंगी, मुसलमान की नहीं घूम रही हैं, ईसाई की नहीं घूम रही हैं। कब विचार करोगे। क्या यही तुम्हारा सनातन धर्म है। गरबा खेलने जाती हैं, क्या क्या होता है गरबा, ये चीज़ें लग रहा है प्रदर्शन करने जा रहे हैं, यही देवी पूजा है। इन सब चीज़ों पर कभी विचार किए। ये समाज में जो पाखंडी लोग, धतकर्मी लोगों ने क्या वो करके दे दिया है। कभी ऐसा होता था। पूरा व्यवसायिक कर दिया है हिंदू त्योहारों को। पूजा पाठ तो कहीं है ही नहीं। पूजा पाठ हमारे पुराने दादा, ये परदादा लोग कैसे, कितना उनके अंदर धर्म था, नियम। आज तो झूठ फरेब नियम धर्म के सब पक्के थे। आज तो घर घर में पति पत्नी बेटा बेटी एक दूसरे से झूठ फरेब कर रहे हैं। यही है सनातन धर्म, यही है पूजा पाठ। तो इन सब चीज़ों पर विचार करना और सुधरने की कोशिश करो। जिस देश समाज में सत्यता नहीं होती है ना, वो बांग्लादेश पाकिस्तान ही बनता है। अरब कंट्री इसलिए टिका हुआ है वहाँ पर, इसलिए लोग सुखी वहाँ पर न्याय है। एक ही पक्ष उन लोगों ने पकड़ रखा है, न्याय। वहाँ पर न्याय मिलता है, गला काटोगे ये चीज़ें होगा। यहाँ पर तो कोई गला काट दे तो छूट जाता है। आतंकी लोगों को लोग केस लड़ते हैं, ये कोर्ट भी खुल जाती है। ऐसे जज चाहिए क्या तुम्हें। भ्रष्टाचारियों को बेल दे देते हैं, ऐसे जज चाहिए। उनको करोड़ों करोड़ रुपए कहाँ से जज, पुलिस अधिकारी। अब बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, अरबपति खरबपति, आम जनता हैरान परेशान। ये देश के लुटेरे लोग हैं। अच्छे नेता मंत्री अधिकारी की ज़रूरत है। ये कब मांग करोगे। नहीं करना है तो भैया ठीक है, लूटपाट भ्रष्टाचारी आतंकी देश बनाना है तो बनाओ। रावण राज्य लाना है तो लाओ, औरंगजेब लाना है तो लाओ, बाकी भुगतना भाई। ये समाज में ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ हर आदमी के अंदर होना चाहिए, लेकिन है ही नहीं है। हर आदमी आजकल नंगे नंगे वीडियो बना करके डालना है, उसी को देखने में देख रहो लाखों व्यूज उनको मिल जाते हैं। ये सत्य बातें सुनने के लिए लोगों के पास टाइम ही नहीं है, लोग इच्छा ही नहीं कर रहे हैं। उनको तो बस या तो मार काट हिंसा या तो नंगा भाई ये चीज़ें देखना, उसी में मस्त और व्यस्त है। तो भाई जो चीज़ देखोगे सुनोगे करोगे वही तो समाज में फैलेगा। फिर चारों कि नहीं हमें सुख शांति, कैसे आएगा तुम्हारे घर परिवार में सुख शांति। कैसे तुम्हारे बच्चे सनातनी बनेंगे, तुम्हारे सेवा करेंगे, वो भी तो वही तुमसे आगे 10 कदम बनेंगे। बाकी आप लोगों की मर्जी, जैसे